जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आइए चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है दर्रा। तो भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पर जो यूटी आता है भारत का, कौन सा? लद्दाख कैंसासी प्रदेश है। इसमें कितने महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहला दर्रा आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? दर्रा है। तो सबसे ऊंचा दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है? काराकोरम। और इसकी हाइट कितनी है? तो आप कहेंगे 56-64 मीटर है। कितनी है? 56-64 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा। बात करते हैं कुछ अन्य दर्रों की, जैसे आचिल दर्रा है, खारदुंगला दर्रा, ये लद्दाख के अंदर ही मिल जाएगा आपको। जैसे आप बात कर रहे हैं जोजिला दर्रा हो जाएगा आपका, और ये चांगला दर्रा है, बांग्ला दर्रा, ये कहां पर? आपके लद्दाख के अंदर महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो मतलब कह सकते हैं स्थित हैं। इसी में कुछ विशेष जानकारी आपको और याद कर लेना। जैसे आप जानते हैं कि चांगला दर्रा हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों से कि कह सकते हैं कि परिवहन के आवागमन से, आवागमन का मतलब कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा परिवहन, जो बस हैं, ट्रक हैं, इस तरह से जो आवागमन होता है सबसे ज्यादा किस दर्रे से होता है? तो आप कहेंगे वो होता है खारदुंगला से। किससे होता है? खारदुंगला से दर्रे से होती है। और दूसरा दर्रा कौन सा आपका? तो वो है आपका चांगला दर्रा। इनमें सबसे ज्यादा परिवहनों का आवागमन होता रहता है। आइए चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, ये इस जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जैसे आप जानते हैं पीरपंजाल दर्रा हो जाएगा, पीरपंजाल दर्रा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा हो जाएगा आपका, और जैसे आप जानते हैं बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ये बुर्जिला दर्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि ये आपसे कहा जाए कि श्रीनगर से किसको जोड़ता है? गिलगिट को जोड़ने वाला काम करता है। ये गिलगिट तक इसका रास्ता जाता है किससे? बुर्जिला दर्रा से। बात करते हैं वही बनिहाल दर्रे की। तो बनिहाल दर्रा आप जानते हैं कि ये भी श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं आपके कुछ। आइए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं यहाँ से आपको ध्यान यहां रखना है कि देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, कुछ राज्य भी मैप के द्वारा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको वीडियो अच्छे तरीके से क्या आए, समझ में आए। तो आइए चलते हैं, यहां पर हमारा पहला पॉइंट यहां से आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रोहतांग दर्रा है। कौन सा है? रोहतांग दर्रा काफी महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग। ठीक है, एक दर्रा आपको मिलता है सिपकिला दर्रा। कौन सा है? सिपकिला दर्रा। ये सिपकिला दर्रा भी काफी महत्वपूर्ण दर्रा इसमें आता है। इसमें कुछ अन्य दर्रे भी हैं। जैसे आप जानते हैं कुछ अन्य दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि बाड़ा लाचा दर्रा जो है, बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये भी कहां पर है? तो आप कहेंगे ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण दर्रा आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं कि यहां पर हम बात करते हैं तो यूके मतलब आप समझ लेना यहां पर। तो विशेष ध्यान रखना कि यूके का मतलब है उत्तराखंड राज्य है यहां पर। और उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या है आपके दर्रे मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नीति दर्रा कहां पर है? तो आप कह सकते हैं कि नीति दर्रा जो है वो आपका कहां पर हो जाएगा? तो आप कहेंगे उत्तराखंड के अंदर। इस नीति दर्रे के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी रखनी है। जैसे इसे कहा जाता है, अन्य नाम क्या है इसका? डोंगरी दर्रा। क्या बोलते हैं इसको? तो डोंगरी दर्रे के नाम से भी इसको जाना जाता है। और डोंगरी दर्रा कहां पर है ये? तो आप कहेंगे उत्तराखंड के अंदर ही है। इसे डोंगरी दर्रा कहते हैं, नीति दर्रा को। और आप जानते हैं माना दर्रा भी कहां पर है? तो आप कह सकते हैं ये उत्तराखंड के अंदर होगा। लिपू लेक दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर होगा। और थांगला दर्रा भी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर ही होगा। इसे विशेष ध्यान रखना कि लिपू लेक दर्रा जो है आप लोगों का, तो ये कहां पर है? तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड के अंदर है, जो कि ये दर्रा तिब्बत को जोड़ता है, जिससे मानसरोवर झील के लिए रास्ता बनता है। ठीक है, और ऐसी नीति दर्रा है, नीति दर्रा भी मानसरोवर झील और आप जानते हैं कैलाश पर्वत तक जाने का रास्ता देता है। कौन? नीति दर्रा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नीति दर्रा और लिपू लेक से मानसरोवर तक जाते हैं, तिब्बत तक। और ये नीति दर्रा भी कहां पर है? मानसरोवर और कैलाश पर्वत तिब्बत तक जाने का रास्ता होता है। ये उत्तराखंड के 4 महत्वपूर्ण क्या मिलते हैं आपको? दर्रे मिलते हैं। आइए चलते हैं, कुछ आगे दर्रे हैं। जैसे आप जानते हैं सिक्किम, ये जो राज्य आपका है ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य है। और सिक्किम राज्य के अंदर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हमने यहां पर लिखे हैं। जैसे आप जानते हैं नाथुला दर्रा हो जाएगा और जैलेपला दर्रा हो जाएगा। इसी में एक दर्रा मिलता है डोंकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा आपसे पूछे कहां पर है? तो आप कहेंगे सिक्किम के अंदर ही होगा। आगे चलते हैं, यहां पर ये राज्य मिलता है आपका, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अच्छे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो हमने यहां पर लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि पहला दर्रा कौन सा? बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जैसे आपसे पूछा जाता है यहां पर कि यांगदाप दर्रा। अच्छा, यांगदाप दर्रा कहां पर है? तो आप कह देंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। आपसे पूछे दिफू दर्रा कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर होगा दिफू भी। तो दिफू दर्रा है। लिखा पानी दर्रा कहां पर है?
आपका, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। आपसे पूछे पांगसांग दर्रा कहां पर है, तो आप कहेंगे पांगसांग, ये पांगसांग दर्रा जो है ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आपको कहां मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलते हैं। आइए चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि राज्य यहां पर है, इस राज्य का नाम आप जानते हैं क्या है, मणिपुर है। क्या है, मणिपुर। और मणिपुर के अंदर कौन सा दर्रा महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे तिजू दर्रा। कौन सा, तिजू। पेपर में काफी बार ये दर्रा पूछा गया है, तो आप विशेष ध्यान रखने, पीसीजेएस एग्जाम जिसे आप कह सकते हैं यूपी पीसीएस के अंदर तिजू दर्रा जो है पूछा गया है। तो परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण दर्रा है ये आप समझ सकते हैं। तो मणिपुर में पूछा जाए तिजू दर्रा काफी महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने बात करी है कि मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में कितने दर्रे महत्वपूर्ण हैं, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक दर्रा बुरहानपुर दर्रा, कौन सा है, बुरहानपुर दर्रा। और इस बुरहानपुर दर्रे में आप कह सकते हैं कि बुरहानपुर का एक मिल है जो विश्व प्रसिद्ध है, और वो मिल कौन सा है, तो कहेंगे कागज का, एक कागज छापने का सबसे प्रसिद्ध मिल कौन सा है, और सबसे पहला मिल कौन सा, तो बुरहानपुर है। यहीं से सबसे पहला अखबार भी छपता है बुरहानपुर के अंदर से। तो बुरहानपुर जो है ये एक दर्रा है जो बहुत प्रसिद्ध दर्रा है। यहाँ पर विशेष क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, असीरगढ़ दर्रा कहां पर है, तो आप कहेंगे ये भी मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। असीरगढ़ दर्रा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इसका क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो काफी बेहतर तरीके से समझ में आए या आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर प्रश्न भेजें, ताकि मैं मैप के द्वारा आपको इस तरह की वीडियो और समझाने का प्रयास करूं और आप हर एग्जाम में कमांड कर पाएं। तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं कुछ दर्रे यहाँ पर देखते हैं। आप जानते हैं कि ये राजस्थान है, और राजस्थान में अगर आपसे पूछता है कि ये महत्वपूर्ण दर्रे, तो एक दर्रा का नाम महत्वपूर्ण मिलता है जिसका नाम क्या है, गोरान घाट दर्रा। क्या बोलते हैं, गोरान घाट दर्रा। तो आप कहेंगे राजस्थान के अंदर है, और ये अरावली पहाड़ी का नाम सुना होगा। अरावली पहाड़ी आपकी यहाँ से और दिल्ली तक अरावली पहाड़ी फैली हुई है। इस अरावली पहाड़ी का ही सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर से ही ये आपका दर्रा निकलता, कौन सा, गोरान घाट दर्रा देखने को मिलता है। आइए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे ये महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य यहाँ को आपको देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र के बारे में आपसे पूछे कि यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण दर्रे देखने को मिलते हैं, तो 3 दर्रे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं पहला कौन सा है, थाल घाट दर्रा, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। बोहर घाट दर्रा, ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। आपसे पूछा अंबा घाट दर्रा कहां पर है, तो ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण दर्रा आपको एक नया दर्रे देखने के लिए मिल सकता है। आपको अंबा घाट कहां पर है, तो आप कह सकते हैं ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र में कितने हो गए, 3 दर्रे हो गए। इसमें आप कह सकते हैं कौन सा आपका पहला थाल घाट, दूसरा बोहर घाट और तीसरा अंबा घाट दर्रा आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं कुछ और दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे केरल के अंदर आप कह सकते हैं, तो केरल के अंदर महत्वपूर्ण दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला दर्रा कौन सा, पाल घाट दर्रा। कौन सा मिलेगा, पाल घाट। ये केरल है, और केरल में अगर आपसे पूछा जाए तो केरल में जो महत्वपूर्ण दर्रे मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 2 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। पाल घाट हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा, सैन कोट्टा दर्रा। कौन सा है, सैन कोटा दर्रा है। तो आपसे पूछे केरल में कितने दर्रे, 2। कौन सा, पाल घाट, दूसरा कौन सा, सैन कोटा हो जाएगा। तो आपको यहां तक मैं समझता हूं कि बेहतर तरीके से ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, जरूर समझ में आए होंगे। और परीक्षा की दृष्टि से दर्रे काफी महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, ताकि आपको सभी के सभी दर्रे बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मिलेंगे इस तरह की बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।